आ गए हैं रामघाट। पीछे इधर पैशनी नदी है जहाँ पर शाम को मंदाकिनी भी बोलते हैं। उस नदी में आरती होती है जिसको हम लोग गंगा आरती के नाम से जानते हैं यहाँ के लोग, सभी लोग। अभी 7:15 हैं शाम के। तो पूरा चित्रकूट सब जगह घूमने घामने के बाद अभी आए हैं, लेकिन मुख्य काम जो परिक्रमा है कामदगिरी भगवान का, कामदगिरी पर्वत का, वो अभी नहीं हुआ है। वो कल सुबह होगा। सुबह नहाएंगे, नदी में स्नान करेंगे और सुबह लगाएंगे। अभी ये आरती पे जा रहे हैं, गंगा आरती में। श्रीमती जी निकल गई हैं और मैं भी जा रहा हूँ आगे। ये रामघाट मोहल्ला का रामघाट का मुख्य रास्ता है। यहाँ से उधर से भी रास्ता है, कई जगह से रास्ता है। यहाँ से दोनों तरफ बाज़ार है और आगे हम जाएंगे पैशनी नदी की तरफ, जहाँ पर बोटिंग भी होगी। घाट भी बना हुआ, मनोहर घाट है, सुंदर घाट है। यही वो राम घाट है जहाँ कहा जाता है कि चित्रकूट के घाट में भई चंदन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक दे रघुवीर। यही वो महान स्थान है। यही वो महान स्थान है जहाँ भगवान राम कुटी बना कर रहते थे। यही वो महान स्थान है जहाँ तुलसीदास जी ने रामायण की रचना, रामचरितमानस की रचना की है और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। तो ये मतलब रोमांचित कर देता है अपने आप में ये सोच करके कि हम वहाँ खड़े हैं जहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे कभी, जहाँ जिस धूल में भगवान राम के चरण लगे हैं, वो धूल हम अपने माथे पर लगाएंगे। आगे चलते हैं, पहले उस नदी को देखते हैं जो यहाँ की जीवन रेखा है। ये आरती की तैयारी शायद चल रही है। ये यहाँ से ब्रिज बना हुआ है। ये तो अभी नया बना है सब कुछ। मैं तो 3-4 साल से आए नहीं तो देखा भी नहीं कि ये सब इतना डेवलपमेंट यहाँ हो गया है। ये रामघाट बोर्ड लगा हुआ है रामघाट का। अब देखता हूँ वो लोग कहाँ निकल गए, किधर निकल गए। ये बाएं पे चल के आगे भीड़ लगी है, आरती है, गंगा आरती है वहाँ, और पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। हम कोशिश करेंगे कि नाव लें और उसके बाद आरती लें, आरती में सम्मिलित हों। ये रामघाट कहलाता है। बहुत ही पवित्र स्थान है, सुंदर मनोरम हवा चल रही है। और ये देखिए ये बोट है। कितना पैसा लोगे? क्या लोगे आपको? एक आदमी। हाँ। ये नदी है और नदी में ये बोट है। रामघाट का मनोहर दृश्य है। आरती का समय है और ये महान समय है। पूरा चित्रकूट इस वक्त जो श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं, इस वक्त यहाँ आरती का आनंद लेते हैं। ये बोट है। हम कोशिश करते हैं, पता करते हैं बोट का क्या रेट है, क्या पैसे लेते हैं। अरे भैया वहाँ ले चलोगे? कितने पैसे लोगे? 4 आदमी 250 रुपये घुमा के लेके। अरे 250 रुपये कौन देगा? सही पैसे बताओ, सही बताओ। तो ठीक है, हम लोग पता चले जाएंगे। भैया कितने पैसे लोगे? एक है। हाँ 50 रुपये सवारी लोगे तो 3 और बुला लूँगा। चलो नाव में चलना है, नाव में चलना है। 500 रुपये मांग रहा है। अरे 50 रुपये सवारी, उसमें बैठो। वो आ जल्दी आओ। ये देखिए फूल, लोग फूल बेच करके, ये लड़की कितने का बेटा फूल? 10 का एक। कितने फूल बेच लेती है एक दिन में? नहीं बताऊंगी। 2000 फूल बेच लेती है लड़की। कम से कम डेली का 2000 रुपये कमा रही है लड़की है। GST लगाओ इस पर। आ रहे हैं भाई। आरती कितने देर में शुरू होगी भैया? आरती हो गई? आरती हो चुकी है? तो भाई आरती तो हो चुकी है, केवल बोटिंग कर सकते हैं। आरती हो चुकी है, आरती हो चुकी है। संघार चल रहा है आरती का। और इन्होंने खरगोश पाल रखे हैं इसी बोट में। तो फाइनली हम लोग सवार हो गए हैं बोट पे, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हो भैया आप? जबलपुर से। ये जबलपुर से भाई आए हैं, भेड़ाघाट से। अरे वो, और ये दिल्ली से आए हैं। और ये देखिए खरगोश आ गया है हमारी बीच में।
और ये खरगोश अरे वाह। चलाओ चलो चलो। और ये बोट जा रही है जहाँ आरती हो रही है उस साइड में। ये देखो, ये है पूरे तालाब का नज़ारा। मतलब तालाब क्या है, नदी है, वैष्णवी नदी। कम से कम 500 बोट हैं, यानी 500 मल्लाहों के घर को चलाने का काम करती है नदी। 100 रुपये हम लोग देंगे, यानी 8 लोग यहाँ मौजूद हैं, तो 800 रुपये उसको इस वक्त मिलेगा। अगर 2 चक्कर भी दिन में पर डे मार दे तो उसको 2000 रुपये मिलेंगे। ये ताकत है धर्म की। धर्म से सभी लोग पलते हैं, छोटा बड़ा मजदूर। अब इसको कौन पंडित इसका मुकाबला करेगा भाई। ये देखिए पूरी नदी का जो नज़ारा, वाह क्या खूबसूरत है, बड़ी सुंदर हवा चल रही है। अति उत्तम, मज़ा आ गया। देखो ना कन्नू, देख ना। हाँ आरती यार अभी स्टार्ट हो रही है। वो लोगों को मालूम नहीं था कि आरती हो गई, इन्हीं लोगों को पता नहीं रहता। चलो सामने लगाओ भाई और आगे ले चलो। ये हमारे मल्लाह भाई चला रहे हैं नाव, लेके जा रहे हैं आरती के बिल्कुल सामने। घाट पर दोनों तरफ भारी भीड़ मौजूद है, नावों की भी भीड़ देखने को मिलेगी इधर। क्यों क्यों नहीं, सामने नाव लगी है, आरती दिखेगी नहीं ना, ऊपर से बढ़िया आरती। तो यहाँ से वो खड़ा कर दो तो हम ऊपर से देखेंगे। हाँ। फिर बाद में आ जाएंगे, फिर बोटिंग करवा देना। हाँ सही बात है। तो सामने के घाट से कह रहे हैं आरती दिखवाएंगे आपको, क्योंकि उधर से दिखाई नहीं पड़ेगी। क्या है कि नाव लगी नावें लग गई, सही बात है, तुम बात सही कह रहे हो। नाव चलाना भी अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है, और इंडियन की सोसाइटी तो स्किल बेस्ड सोसाइटी है ही। ये धक्का मारा नाव को, और वो धक्का दे कर उस नाव को उधर कर देगा, सीधा कर देगा, और अपनी नाव वहाँ लगाएगा। चप्पल इसी में पड़ी रहेंगी, चप्पल इसी में रहेगा। और ये हमारा खरगोश भी यही रहेगा। यही रहेगा। तो इसको क्या खिलाते हो, क्या खिलाते हो उसको? हर एक चीज खाता। अच्छा शाबाश। आप लोग भी आ जाइए। हेलो सर, आप लोग भी आ जाइए। ये सामने का घाट, और वो आरती चल रही है सामने। ये पंडित लोग आरती कर रहे हैं वहाँ पर। ये और ये भीड़ लगी हुई है पूरी घाट में चारों तरफ। इसी आरती को देखने लोग आते हैं। माता इधर से ओए इधर आओ ना। अभी नहीं उठाएंगे हम लोग, राम घाट को आरती हो रही है अभी। आरती हो रही है अभी। जय हो। 5 पंडित है, 5 मंच हैं, 5 मंचों से आरती हो रही है। ये देखिए 1 2
3 4 और ये 5 और माँ गंगा की आरती हो रही है। सामने पूरे टूरिस्टों से भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है जगह। नाव मतलब मैं जो ख़ास तौर पर देखने जाता हूँ, मेरा लक्ष्य रहता है मैं ये देखूं कि धर्म एक डॉगमा है या रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। भारतीय सोसाइटी में, भारतीय जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें अगर गौर से देखा जाए तो ये बहुत धर्म जो है हर किसी को रोजगार देता है, हर किसी को। ये देखिए, ये हमारे केवट है मल्लाह, इसमें एक भी ब्राह्मण की आपको वोट नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपको इस वक्त यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करीब 100 वोट तो मेरे सामने इस वक्त खड़ी हुई है सब मिला करके। अभी 100 वोट में, हर वोट में अगर मतलब एक वोट को आप अगर हायर करते हैं तो 700-800 रुपये वो लोग चार्ज करते हैं। अगर वो सिंगल टाइम में एक बार भी वोटिंग करवाते हैं लोगों को, एक राउंड केवल 24 घंटे में, तो भी वो 1000 रुपये कमा के जाता है एक बंदा यहाँ से। और ये सुबह से शाम तक का, केवल शाम का 2 घंटे का बिजनेस है, और भी ये लोग दूसरे काम कर लेते हैं। तो ये हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो हमारा धर्म है, ये लोगों को बहुत रोज़गार प्रदान करता है। अगर ये धर्म चला जाएगा तो ये रोज़गार भी चला जाएगा। इसलिए हमें अपनी जो सोसाइटी है, जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो हमारा जाति है, जिसको कास्ट सिस्टम कहते हो, उस कास्ट सिस्टम में ये जो नाव है ना, ये केवल मल्लाह चलाएगा, जो केवट है, और कोई नहीं चला सकता। कोई पंडित इस नदी में एक भी नहीं डाल सकता, कोई नाई नहीं डाल सकता, कोई और जाति का आदमी इसमें नहीं डालेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो उसका इसमें 100% आरक्षण है, 100%। नदी का राजा है वो, राजा, वो नाव का राजा है। तो कोई भी नाविक होगा तो मल्लाह ही होगा, ये क्लियर है। तो ये रोजगार के जो साधन क्रिएट करता है हमारा धर्म, मैं इसी को हमेशा लोगों से कहता हूँ कि धर्म को मानिए, धर्म पर दान कीजिए, धर्म पर खर्च कीजिए। ये आपकी सोसाइटी को मजबूत करेगा। ये कभी मत सोचिए कि ये डॉगमा है, कि ये क्या है क्या नहीं है। अगर ये कोई बुरा इसका परिणाम हो तो हमको इसको बंद करना है, लेकिन अगर ये हमें सोसाइटी को पॉजिटिव चीज़ देता है तो हमको इसको बंद नहीं करना है। ये देखिए, ये आरतियाँ हो रही हैं, 1 घंटे करीब, आधा घंटे करीब, हाँ आधा घंटे करीब आरती चलता है, आरती कार्यक्रम। और ये पंडित आरती करते हैं। सामने चूँकि मंदिर है, ये मंदिर है उधर, ये वो मंदिर है उस जगह पे बना हुआ है जहाँ पे भगवान राम अपना आश्रम बनाए हुए थे। इसी नदी के किनारे उनका आश्रम हुआ करता है भगवान राम का। और खैर मंदिर तो आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे ही, क्योंकि मंदिरों का तो शहर ही है चित्रकूट, अयोध्या, वृंदावन, ये तो सब मंदिरों के शहर है, मंदिर ही है ये। तो ये रहा आपका आज का आरती का दृश्य। तो रामघाट चित्रकूट के किनारे से मैं प्रदीप राष्ट्रमित्र, आपका यार दोस्त हिंदू क्रांति, आपके लिए लेकर ये आया हूँ आरती के महान दृश्य, इसको आप भी देखें मेरे साथ साथ। और कभी चित्रकूट जरूर आएँ। भारत में अगर कुछ घूमने लायक जगह हैं तो उनमें चित्रकूट बेटर है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। शुभ रात्रि, जय गंगा मैया।